नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक छोटा सा डिस्कशन लेके मैं आपके साथ आया हूं और शायद ये जिंदगी का एक अहम मुद्दा होगा जहां हम बात करते हैं नेचर की। नेचर कंजर्वेशन, नेचर रेस्टोरेशन। नेचर का डिक्शनरी में जाएंगे दो मीनिंग निकलता है, एक विच इज अपोज टू द ह्यूमन एंड विच इज अनदर वन इज एसेंस, दैट इज योर इनहेरेंट feelings which you have, the inherent inabilities which you have. I'm not talking about the nature which people have been talking about for restoration. I'm talking about the restoration of the essence, the inherent feelings, abilities and the powers which you have inside. आप खुद के पावर्स को जिस दिन समझ लेंगे ना, उस दिन नेचर को भी समझ लेंगे. नेचर, अगेन आई एम कमिंग बैक टू द सेकंड definition of it: the nature, the landscape, the animal, the pets, the wildlife and the greenery across around us. जिस दिन आप अपने से प्यार करना सीख लेंगे, आपको दूसरों से प्यार खुद ब खुद हो जाएगा. ये बहुत जरूरी है. आपको अपने आप से पहले इश्क लड़ाना होगा. आपको अपने आप को समझना होगा. लव योर सेल्फ फर्स्ट, देन ओनली यू कैन लव अदर्स. नाउ देयर हैव बीन, थैंक्स, आपने मेरा वीडियोस देखा, शेयर किया और मुझे अच्छे रिस्पॉन्सेज मिले, रिव्यूज मिली. उसमें कुछ बातें ऐसी भी आई थी कि वी आर लिविंग इन एन एनवायरमेंट विच इज कॉल्ड टॉक्सिक. व्हाट्स इट टॉक्सिक? आई फेल टू अंडरस्टैंड. इट्स वी हु बिल्ड इट. एनवायरमेंट हम खुद बनाते हैं, अपने आसपास, सराउंडिंग, अराउंड अस. ये हमारा क्रिएट किया होता है, हम खुद क्रिएट करते हैं. और जब हारने लगते हैं तो कहते हैं इट इज सिचुएशनल. किसी ने क्रिएट किया, हमने नहीं किया. व्हाई डोंट यू रियलाइज दैट इट्स बीन क्रिएटेड बाय यू? फ्रेजाइल मेंटालिटी, टेनासिटी ऑफ मेंटल imbalances, what you call ostracism. How can a person be ostracized, man? How can you allow yourself to be isolated in a society or people who are around you? It's you who do it by your words, by your acts, by your feelings which you try to convey to others. These are the negative ones which you do because you don't love yourself. Self is one thing which needs to be, उसको जब तक आप प्रमोट नहीं करेंगे, मैंने कहा है उसको रिविजिट करो. हर सेकेंड अगर आपको समय मिलता है, रिविजिट योर सेल्फ. जब भी आप कुछ करते हो, एक बार सेल्फ खुद के अंदर झांको, देखो कि तुमने जो किया वो खुद को अगर सेटिस्फाई कर पा रहे हो तो डैम केयर अबाउट द वर्ल्ड. आई वुड से नोबडी इज योर जज, यू योरसेल्फ इज योर जज. आप खुद ही अपने एक्ट को, अपने बॉडी लैंग्वेज को, अपने एक्सप्रेशंस को, अपने एक्टिविटीज को जज करने का आप में वो पावर है. और जिस दिन आप अपने आप को रेस्टोर कर लोगे, नेचर एज सच, डेफिनेशन नंबर 1 as given in the Webster or any other dictionary, is found out. क्यों डरते हो यार? खुद से क्यों डरते हो? हम डरते हैं खुद से. हम कुछ भी करते हैं तो हमें लगता है कि शायद हम खुद को रोक रहे हैं. हम खुद को रोकने की कोशिश भी करते हैं, पर उससे भागने की भी कोशिश करते हैं. और जब भागते हैं तो फिर इश्यूज होती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं. Why run? Why run from your own self? खुद को देखो ना पहले. हर समय, नौकरी में हो, घर पे हो, किसी प्रोफेशन में हो, खुद को देखो, अंदर झांको. तुम्हें पता चलेगा कि तुम गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो. अगर गलत कर रहे हो, डोंट डू इट. इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइंग योर सेल्फ, प्लीज डोंट डू इट. और अगर लगता है कि तुम खुद सेटिस्फाइड नहीं हो, प्लीज डोंट गो अहेड विद इट. सवाल उठता है कि बैक टू अगेन आई गॉट अ
call from a friend of mine. He runs an NGO and he wants me to take over as adopt something in the nature restoration. My response to him was, I'm already doing it. I've already taken care of myself. If I'm rebuilding myself, reshaping myself, re-emerging, the nature has to be with me. The nature has to be with me, and the nature which is essence. And once I regain, I re-emerge, again I am using the same term. There would be a repetition, of course. The moment I realize myself, everything would be there which I have been fighting for. Thank you.